में हम देखेंगे शिक्षण योजना भाषा। इसमें सबसे पहले चार कॉलम रहेंगे कालांश के। पहला दिनांक है, दूसरा है कक्षा, विषय और समय। कक्षा 4 विषय हिंदी कलरव और समय है 35 से 40 मिनट। दिनांक में जिस डेट को क्लास में पढ़ाएंगे वो डेट इसमें डाल लेंगे। और पहली हेडिंग है लर्निंग आउटकम। बच्चे कविता को उपयुक्त उतार चढ़ाव गति प्रवाह के साथ पढ़ते व सुनाते हैं। वे प्रकृति के विषय में जानते हैं। इसके बाद इसमें दूसरी हेडिंग रहेगी प्रकरण ग्रामश्री। जो पाठ में पढ़ाना है वो यहाँ लिख लेंगे। इसके बाद तीसरी हेडिंग है सीखने सिखाने की सामग्री। इसमें पाठ्य पुस्तक हमने लिया, दीक्षा ऐप लिया और अभी सुविधा के अनुसार जो भी उपलब्ध रहे वो हम ले सकते हैं। सीखने सिखाने की प्रक्रिया और गतिविधियाँ। इसमें भी 4 कॉलम रहेगा। पहला कॉलम रहेगा क्रम संख्या का, दूसरा रहेगा चरण और तीसरा रहेगा आकलन के तरीके। सबसे पहला चरण आता है शिक्षण की शुरुआत में। इसके लिए समय निर्धारित है 5 मिनट। सहभागिता द्वारा बच्चों का आकलन किया जाएगा। शिक्षक बच्चों से ग्रामीण परिवेश के संबंध में निम्न बिंदुओं पर बातचीत करेंगे। जैसे हमने कुछ बिंदु लिए हैं, जैसे खेतों में बच्चों तुम्हारे खेतों में क्या क्या बोया जाता है, तुम्हारे गांव के आसपास कौन कौन से पेड़ पौधे हैं। और अगला प्रश्न हमने लिया है आपने कौन कौन सी सब्जी व फल खाई है, उनके नाम बताओ। इसके बाद चौथा प्रश्न है जाड़े में कौन कौन सी सब्जी अधिक मात्रा में पाई जाती हैं, गर्मी की ऋतु में कौन कौन सा फल खाते हो। शिक्षक बच्चों से बातचीत के दौरान बच्चों को प्रश्न करने व उन्हें अपनी बात खुलकर कहने का अवसर देंगे। इसके बाद इसमें अगला चरण आता है शिक्षण के बाद में। इसके लिए समय निर्धारित है 20 से 25 मिनट। शिक्षक बच्चों को अपनी पाठ्य पुस्तक कलरों में पृष्ठ संख्या 50 पर पाठ 9 ग्रामश्री नामक पाठ को खोलने को कहेंगे। शिक्षक प्रस्तुत कविता का सस्वर वाचन हाव भाव के साथ करेंगे। शिक्षक द्वारा पढ़ी गई पंक्तियों को शब्दों पर उंगली रखते हुए अनुकरण वाचन करेंगे बच्चे। शिक्षक कविता का भावार्थ बताएंगे। इसमें हमने भावार्थ लिखा है। भावार्थ सबसे पहले शिक्षक बच्चों को बताएंगे। प्रस्तुत कविता के रचयिता सुमित्रा नंदन पंत जी हैं। वो प्रकृति प्रेमी है, यानी प्रकृति के संबंध में ही कविताएं लिखते हैं। इस कविता में कवि ने गांव में फैली प्रकृति की सुंदरता का वर्णन करते हुए कहते हैं खेतों में मखमल जैसी कोमल हरियाली दूर तक फैली हुई है, जिस पर सूर्य की किरणें पड़ने से चांदी जैसी उजले खेत दिख रहे हैं। अब रुपहले व सुनहले आम के बौरों से आम की डालियां लद गई हैं, पीपल और ढाक की पत्तियां गिर रही हैं। यह सब देखकर कोयल मतवाली हो गई है। पेड़ों पर कटहल और जामुन के अधखिली फूल महक रहे हैं। जंगल में झरबेरी लटक रही है। आड़ू नींबू अनार फूल गए हैं। आलू गोभी बैंगन मूली सब तैयार हो गए हैं। पके पीले अमरूद में लाल लाल चित्तियां पड़ गई हैं। बेर सुनहले रंग की पक गई हैं और छोटे आंवला से पेड़ की डाल लदी हुई है। पालक लहलहा रही है, धनिया महक रही है। लौकी और सेम की फली इधर उधर फैली हुई है। मिर्ची पेड़ों में ऐसे लगी हुई है जैसे वह थैले में भरी हुई है। और इसके बाद अगला चरण आता है शिक्षण के अंत में। शिक्षक बच्चों से, इसके लिए समय निर्धारित है 10 मिनट और प्रश्नोत्तर द्वारा बच्चों का आकलन किया जाएगा। शिक्षक बच्चों से पाठ से संबंधित प्रश्न पूछेंगे। जैसे हमने इसमें कुछ प्रश्न शामिल किए हैं। नंबर 1 है खेतों में कैसी हरियाली फैली हुई है। दूसरा प्रश्न हमने लिया है कि हरियाली से लिपटी हुई सूर्य की किरणें कैसी लगती हैं। इसके बाद आगे कुछ प्रश्न और हैं इसी में। आम में बौर कब आते हैं, कोयल किस ऋतु में मतवाली होकर कुहुकती है, और बसंत ऋतु में प्रकृति में क्या क्या परिवर्तन होने लगते हैं। उपयुक्त प्रश्नों का उत्तर प्राप्त करने में शिक्षक सभी बच्चों का सहयोग लेंगे। इसके बाद आता है श्यामपट्ट कार्य। शिक्षक पाठ में आए कठिन शब्दों को ब्लैक बोर्ड पर लिखेंगे। बच्चे इसे अपनी कॉपी पर उतारेंगे। इसके बाद शब्द अर्थ है दूर तलक मीन दूर तक, रवि मीन होता है सूर्य, आम्र तरु मीन होता है आम के वृक्ष, आंवली मीन होता है छोटा आंवला, और मुकुलित मीन होता है अधखिली, दाड़िम होता है अनार, रजत मीन होता है रुपहले, स्वर्ण मीन होता है सुनहला, और मंजरी मीन होता है बौर। और इसके बाद अगली हेडिंग आती है प्रदत्त कार्य, गृह कार्य या असाइनमेंट कह सकते हैं इसको। शिक्षक बच्चों को
कविता का भावार्थ घर से याद करके लाने को कहेंगे। इसके बाद अंतिम हेडिंग इसमें रहेगी शिक्षक की आगामी कार्य योजना। कक्षा शिक्षण व फीडबैक के दौरान आई परेशानियों को ध्यान में रखकर परेशानियों व अभ्यास यानी अभ्यास प्रश्न दिए गए, अभ्यास प्रश्न को भी ध्यान में रखकर अगली कार्य योजना का शिक्षक निर्माण करेंगे। धन्यवाद।